हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपका जो डेटाबेस है आप उसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें डेटा कैसे डाल सकते हो। अभी तक हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ लिया है, अब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ वर्क करेंगे। इसके बाद हम जीयूआई से और डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है ये देखेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि आप डेटाबेस में अपनी वैल्यू कैसे इंसर्ट कराओगे, फेच कराओगे, उसे आप अपडेट कैसे कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें, मैनिपुलेशन क्या, डिलीट कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई डेटाबेस होता क्या है और कैसे क्या रिक्वायरमेंट पड़ी जो हमें डेटाबेस का यूज करना पड़ा। तो आपके दो टाइप के स्टोरेज होते हैं। ओके, देयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। ओके, कौन कौन से होता है आपके? सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका परमानेंट स्टोरेज, एंड द सेकंड वन इज टेम्पररी। ओके, तो पहला परमानेंट स्टोरेज होता है, सेकंड क्या होता है आपका जो टेम्पररी स्टोरेज होता है। मतलब कि आप उसमें कोई भी चीज सेव कराओगे तो टेम्पररी बेसिस पे होगी, परमानेंट नहीं होगी। अगर आपने एक बार अपना कोड डिस्ट्रॉय करा, ओके, तो आपका क्या होगा, वो जो भी मेमोरी है या जो भी डेटा है वो लॉस हो जाएगा। बट परमानेंट में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो टेम्पररी स्टोरेज कौन ऑक्यूपाई करता है? आपके वेरिएबल्स और कोड रिसोर्सेज। जिस कोड को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ जाएगा? आपके टेम्पररी स्टोरेज में जाएगा। परमानेंट स्टोरेज क्या होता है आपका भाई? जहां पर आपका वो डेटा सेव होता है जो आपको परमानेंटली चाहिए। लाइक आपको बाद में भी, लाइक आप अपने कोड को डिस्ट्रॉय कर दो तब भी आप उसका डेटा का यूज कर सकते हो। तो दिस इज योर फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस। ओके, एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया तो आप वहां पर कभी भी आपका जब भी आप चाहो आप वहां से डेटा फेच करा सकते हो, वहां पर आपका डेटा प्रेजेंट है। ओके, तो पाइथन में जो डेटाबेस है या डायनामिक डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो, वो किस लाइब्रेरी की हेल्प से कर सकते हो? SQLite 3। ओके, तो मैंने लिखा इंपोर्ट SQLite 3। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि भाई SQLite 3 में क्या क्या चीजें हैं जो कि हेल्प करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आता है एक फंक्शन जिसका नाम है कनेक्ट, आफ्टर दैट कर्सर, एंड देन कर्सर के बाद आपका आता है एग्जीक्यूट। ओके, उसके बाद आपका क्लोज, कमिट, एंड देन क्लोज। तो ये तो आपको याद ही रखना है, ये आपके नेसेसरी फंक्शन है जो आपके हर डेटाबेस कोड या फिर डेटाबेस इंटरेक्शन के टाइम पे काम आएंगे। मैं आपको ये समझाऊंगा कि भाई ये सब चीजें है क्या। कनेक्ट क्या करेगा? कनेक्ट दो काम करता है। इट इज यूज टू कनेक्ट यूजर विद डेटाबेस। ओके, लाइक आप इसे बोलोगे जाओ मेमोरी में आपके पास डेटाबेस पड़ा हुआ है xyz.db, उससे कनेक्ट हो जाओ, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर नहीं पड़ा है तो ये क्या करेगा? तो ये क्रिएट करके कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि यूज टू कनेक्ट यूजर विद डेटाबेस, एंड इफ डेटाबेस इज नॉट प्रेजेंट at location, then first it will create and then connect। मतलब ये कनेक्ट तो हो गई, अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मली हो जाएगा, अगर नहीं है तो क्रिएट करके कनेक्ट होगा। उसके बाद है कर्सर। ओके, अब डेटाबेस तो क्या है? एक जगह की नाम समझ लो कि भाई एक जगह है उसका नाम है डेटाबेस। ओके, वो ओके गॉट इट। अब कनेक्ट क्या करेगा? बस उससे वहां पर उसे बता देगा कि भाई आपके साथ कुछ कनेक्ट होने के लिए आ रहा है, आप रेडी रहो। ओके, उस जगह को कनेक्ट ये बताएगा कि आपके पास कोई चीज कनेक्ट होने के लिए आ रही है, आप रेडी रहो। बट कनेक्ट करेगा कौन? यूजर को और डेटाबेस को। कर्सर यूज टू कनेक्ट डेटाबेस एंड यूजर। ओके, यहाँ पर ये चीज लिख लो। ओके, यहाँ पर भी मैंने एक चीज लिखी है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट। बट ये कनेक्ट एक्चुअल में क्या है? सिर्फ कनेक्शन बनाने वाला, और ये क्या है? उसके साथ पाथ एस्टेब्लिश करने वाला, लाइक दिस। मैं आपको पेंट के रिस्पेक्ट में समझाता हूँ, देखो। लेट मी ओपन। सो दिस इज योर डेटाबेस। ओके, ये क्या आपका डेटाबेस हो गया। ओके, डीबी हो गया आपका। ओके, अब डीबी कब बना? जब आपने ये कनेक्ट कब हो? जब आपने क्या करा? एक क्वेरी भेजी। आपने क्या करा? एक क्वेरी कि हाँ, यहाँ पर आपने कमांड करा कि जाके क्या आ जाओ, एक डेटाबेस कनेक्ट करो। तो डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ये मतलब क्रिएट हो गया है। बट कौन करेगा इसे?
कनेक्ट करेगा। कनेक्ट का जब भी यूज करोगे तो डेटाबेस को वो क्या करेगा, इन्वोक करा देगा कि भाई यार रेडी हो जाओ, कोई ना कोई तो आ रहा है आपके लिए। ये हो गया आपका कनेक्ट। ओके, उसके बाद क्या होता है, कर्सर क्या करता है, तो अगर ये आपका यूजर है, ओके ये क्या आपका यूजर, तो यूजर के बीच में और डेटाबेस के बीच में एक पाथ जो प्रोवाइड कराएगा वो कौन होगा, आपका कर्सर। ओके, ये है आपका कर्सर। गॉट इट, ये हो गया। अब एग्जीक्यूट क्या करेगा, ओके एग्जीक्यूट क्या करेगा कि भाई वो इस पाथ का यूज करके अपनी क्वेरीज को लेके जाएगा, यूजर ने जो भी क्वेरी लिखी है उसे इस पाथ के थ्रू लेके जाएगा डेटाबेस पर, कौन, एग्जीक्यूट। ओके, समझ में आया, एग्जीक्यूट क्या, उसे लेकर जाएगा। अब भाई कोई भी क्वेरी होगी तो किसमें होगी, आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में होगी, क्योंकि डेटाबेस लाइक पाइथन से तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बट डेटाबेस पे कौन सी लैंग्वेज चलती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम जो क्वेरी लैंग्वेज यूज करेंगे जिसमें आप अपनी क्वेरी लिखेंगे, जो एग्जीक्यूट लेकर आएगा वो होगी आपकी एसक्यूएल। ओके, कौन हो गया, क्या हो गया आपकी एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, कमिट क्या करता है, कमिट ये करेगा कि भाई जब आपने डेटाबेस में जो भी डेटा डाला है या जो भी कुछ करा है, अगर आपने उसे बताना है कि हाँ मुझे अब इसे कमिट करना है, मतलब सेव करना है एक तरह से, तो आप क्या यूज करोगे, कमिट। अगर आप कुछ चेंज कराते हो और कमिट नहीं करते हो, डेटाबेस को नहीं बताते हो कि आपने कमिट करा, तो वो चेंज आपका डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और क्लोज क्या करता है, रिसोर्स को रिलीज करता है, मतलब सपोज करो आपका एक पोर्ट नंबर बिजी होगा, कुछ रिसोर्सेज बिजी होंगे इन सबको ऑक्यूपाई करने के लिए, तो जैसे आप डीबी डॉट क्लोज करोगे तो ये सारा का सारा आपका रिसोर्स फ्री हो जाएगा। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गई कि डेटाबेस की वर्किंग क्या होती है और ये फंक्शन क्या करते हैं। अब हम इसे इंप्लीमेंट करा के देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस बनाता हूँ। ओके, और परमानेंटली अब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू सेव कराऊंगा। तो देखते हैं, आज डेटाबेस बना के मैंने लिखा सिंपल, भाई इंपोर्ट तो मैंने करा दिया, इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3। ओके, मैंने बोला डीबी, ओके क्या, कि डीबी से मुझे क्या करना है, डेटाबेस बनाना। तो डीबी मेरा एक वेरिएबल है, आप एक वेरिएबल लोगे उसके बाद उसमें वर्क करना स्टार्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक डीबी नाम का क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया। अब बाकी का काम मैं इसी में करूंगा, जो भी मुझे बनाना है, जो भी कुछ करना है इसमें ही ऑपरेट होगा। सो मैंने लिखा डीबी, ओके एसक्यूलाइट, एसक्यूलाइट की हेल्प से बनाऊंगा एसक्यूलाइट 3 डॉट कनेक्ट। ओके, और मैंने बोला कि भाई मेरी एक एच ड्राइव पे एक डेटाबेस है मेरा। ओके, ये दो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक करता हूँ तो कभी कभी वो एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, नहीं लेता है, वो इसे इंटरनल पैरामीटर ट्रीट करने लगता है, तो इसलिए मैं दो दो यूज करता हूँ। एक से भी हो जाता है बट आप दो यूज करो तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एच डॉट डीबी नाम की कोई फाइल नहीं है। ओके, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ऐसे भी आ जाता है। तो एच डॉट डीबी नाम की निशान डॉट डीबी कुछ ऐसा है नहीं है, ये मेरी एच ड्राइव का लोकेशन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डेटाबेस फाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने बोला मेरी जो डेटाबेस फाइल का नाम है निशांत डॉट डीबी एच ड्राइव में। ठीक है, ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर वहां पर दिक्कत हो रही है तो। ओके, सो दिस इज माय एच ड्राइव। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपका कोई भी निशान डॉट डीबी नहीं है। ओके, बट जैसे मैं इसे क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, इसे एग्जीक्यूट करा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तब यहाँ पे निशान डॉट डीबी बन गई है 0 KB की। ओके, डीबी इज एक्सटेंशन फॉर डेटाबेस फाइल्स। तो क्या हुआ, देखो डायनेमिकली ने क्रिएट करा। अब मैं सेकंड टाइम इस कोड को रन करूंगा तो ये क्या परफॉर्म करेगा, सिर्फ कनेक्शन बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा, सिर्फ कनेक्शन। देखो आप कोई फाइल क्रिएट नहीं, अगर अब मैं कर देता हूँ नहीं मेरा डेटाबेस का नाम होगा निशांत वन, तो ये तो नया डेटाबेस है, तो एक निशांत वन क्रिएट होगा और कनेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या होगा, क्रिएट होगा और कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो निशांत वन भी बन गया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या बनाओगे, डेटाबेस बना सकते हो। ओके, या उसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, स्टेप फर्स्ट, क्रिएट और कनेक्ट विद डेटाबेस, क्रिएट और कनेक्ट विद डेटाबेस, मतलब डेटाबेस से क्रिएट, डेटाबेस को क्रिएट कर लिया उसके बाद कनेक्ट हो जाओ। ओके, अब क्या चाहिए मुझे, भाई एक पाथ चाहिए जो दोनों को जोड़ेगा, तो वो कौन देगा, कर्सर। गाइस सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें मैं। ओके, कि आपको एक स्टोरी मोड में समझ में आ जाए। तो कर्सर क्या करेगा, कर्सर इज यूज टू एस्टैब्लिश द पाथ बिटवीन यूजर एंड डेटा
बेस। ओके, अब कर्सर कैसे बनाओगे, तो सी इक्वल टू में किसके साथ बनाना है, डेटाबेस के साथ, तो डीबी डॉट कर्सर, सी इक्वल टू में डीबी डॉट कर्सर बना लिया कर्सर। ओके, तब देखते हैं कर्सर क्या होता है, प्रिंट करा लेते हैं। ये डीबी क्या है, आप लोगों को बस ऑब्जर्व कराने के लिए, प्रिंट डीबी। ओके, क्या बोल रहा, डीबी डॉट कर्सर एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्शन एज नो एट्रीब्यूट कर्सर, तो स्पेलिंग गलत होगी मेरी, आई थिंक। तो आप देखो कोई एरर नहीं है। ओके, सो गाइस देखो एक एरर यहाँ पर रेज हुई। अब सपोज करो मैं कोड चला रहा हूँ, ओके, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मेरे डेटाबेस के साथ, या कुछ भी आ सकता है, तो देखो ये मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है, ये मेरा किसका, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा कर्सर का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज कर सकते हो। क्या, ये एक रिस्की कोड है इतना, ये क्या आपका एक रिस्की कोड है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, ट्राई में डाल सकते हो। ओके, कभी कनेक्शन नहीं बन रहा है तो, और एक्सेप्ट क्या करेगा, कनेक्शन एरर हो सकती है। ओके, कनेक्शन अबॉर्टेड ये एरर आ सकती है, कनेक्शन एरर आ सकती है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर, तो ये सारी की सारी आ सकती है। तो अभी के लिए मैं आपके लिए क्या लगा देता हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल सा डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक, और मैंने लिखा प्रिंट एरर इन कनेक्शन। किसमें एरर है, कनेक्शन। तो अगर यहाँ ये वाला मैसेज थ्रू हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई किसमें प्रॉब्लम आ रही है, मेरी कनेक्शन में आ रही है। ओके, गॉट इट। अब आगे देखते हैं। तो ये तो क्या बन गई मेरी डेटाबेस, डेटाबेस बनाना आप सबको आ गया है। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि भाई आप कुछ भी करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में डेटाबेस को कमिट करना पड़ेगा, और आफ्टर दैट जब सारा काम हो जाएगा तो डेटाबेस को क्लोज, यानी कि ये दो लाइनें आपकी सबसे लास्ट में आएगी। तो ये जो भी मैंने लिखा है अभी आपका कोड फॉर्मेट है। ओके, लास्ट कोई भी काम करके कमिट करो और डेटाबेस को क्लोज कर दो, तो लास्ट में आप जो भी कोड लिखोगे आप इसके बीच में। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक टेबल बनाना सिखाता हूँ डेटाबेस में, कि आप टेबल कैसे बना सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करता है, क्रिएटिंग टेबल, ओके, इन डेटाबेस। तो आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी भाई टेबल बनाने के लिए। तो वो क्वेरी क्या होगी, मैंने क्यू में लिख ली वो क्वेरी, क्यू क्वेश्चन में। और एसक्यूएल में लिख रहा हूँ तो एसक्यूएल आपकी कैसी होती है, केस सेंसिटिव। तो मैंने लिखा, सॉरी नहीं होती है केस सेंसिटिव, एसक्यूएल आपकी केस सेंसिटिव, जैसे पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है, बट एसक्यूएल आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है। ओके, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट, या जो भी आप लिखना चाहो। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका रोल नंबर होगा, तो मैंने लिखा रोल। ओके, रोल नंबर कैसा होगा, इंटीजर। क्लास में दो बच्चे होते हैं जिनका नाम भी सेम होता है, ठीक है। अब ये नहीं बोलूंगा कि पापा का नाम भी सेम होता है, बट उनका नाम सेम होता है, कुछ पैरामीटर सेम होते हैं, सेम क्लास में होते हैं, सेम सब्जेक्ट होते हैं, बट अगर उन्हें डिफरेंशिएट करना है तो किसके बेस पे करता है, रोल नंबर के बेस पे। तो रोल नंबर दोनों के क्या होते हैं, यूनिक। तो मैं इसे क्या बना दूंगा, एक प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की हमेशा क्या होती है, यूनिक इन नेचर। तो रोल नंबर का मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की। आफ्टर दैट नेम, सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज भी सेम हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और एक एक टेबल में आपकी एक ही प्राइमरी की होगी, एक टेबल में आपकी एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होगी। ओके, सो मैंने देखो यहाँ पर मेरी टेबल अब कंप्लीट हो गई है। तो प्राइमरी की आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अगर आपको नए हो तो एसक्यूएल आप एक बार पढ़ लो, नहीं तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इतने मैंने 3 एट्रीब्यूट बनाए हैं। ओके, क्या, रोल नंबर, नेम और एज, रोल नंबर, नेम और एज। ओके, ये क्या है, मेरे एट्रीब्यूट से जो कॉलम बनेंगे मेरी टेबल में जाके, और इसे मैंने कर दिया बंद। इस क्वेरी को मैं किस पे चलाऊंगा, डेटाबेस के साथ। तो इस क्वेरी को डेटाबेस तक लेकर कौन जाएगा, एग्जीक्यूट फंक्शन, और किसकी हेल्प से लेके जाएगा, कर्सर की हेल्प से। मतलब कर्सर एक रोड है, एग्जीक्यूट वो चीज है जो उसे लेके जा रही है क्वेरी को, और किस पे लेके जा रही है, डेटाबेस पे। तो डेटाबेस और कर्सर कहाँ पर कनेक्ट है, मेरे सी में कनेक्ट है। यहाँ पर देखोगे आपको, ठीक है। अब बस मुझे ये इस क्वेरी को कर्सर के ऊपर चलाना, तो मैंने लिखा सी डॉट एग्जीक्यूट, भाई सी डॉट एग्जीक्यूट क्यू, क्यू क्वेरी को चलाना है। यानी कि अब आप बोलोगे डी कहाँ है, डीबी कहाँ है इसमें, तो डीबी कहाँ है, यहाँ पर कनेक्ट है कर्सर में। ओके, तो यहाँ से सबका कनेक्शन बन गया है, और लास्ट में कमिट और क्लोज।
अब मैं क्या करता हूँ इस कोड को, एक सेकंड में, ओके अब देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, मेरा कोड चल चुका है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार मैंने एग्जीक्यूट कराया, अभी मैं दूसरी बार इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो मुझे एक एरर मिलेगी। वो क्या होगी, एक एक्सेप्शन है, स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि भाई आपकी जो टेबल है वो वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने क्या करा, दो तरीके हैं, या तो मैं इसे भी ट्राई में डाल दूं, ओके ओके, और इसमें भी एक डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक ले लूं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट डिफॉल्ट ले लेते हैं, प्रिंट टेबल एग्जिस्ट, या जो भी आप लगाना चाहो यहाँ पर मैसेज पास कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर गड़बड़ होगी। तो देखो अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मेरे पास देखो एरर आ रही है। तो अब ये पहले तो मेरा कोड कैसा होता है, नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा था, बट अब मुझे पता चल रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कि टेबल पहले से एग्जिस्ट कर दिया। तो एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपल यहाँ पर एक कीवर्ड यूज कर लो। ओके, सिंपल सा तरीका यही है कि आप एक कीवर्ड यूज कर रहे हो। तो मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक कीवर्ड का यूज कर देता हूँ। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स का यूज करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो वहां पर, या तो आप ट्राई ट्राई एक्सेप्ट लगा दो, या फिर सिंपल एक कीवर्ड का यूज कर लो, तो उससे आपका काम इजी हो जाएगा। मतलब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। क्या, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी टेबल डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है तो क्रिएट ना करे, अदरवाइज कर दे। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, तो देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे कितनी भी बार एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरी टेबल अगर डेटाबेस में एक बार अवेलेबल है तो ये दोबारा से क्रिएट नहीं करेगी। सो गाइस, अगर आपको अपने डेटाबेस को ऑब्जर्व करना है कि कैसे कर सकते हो, तो आपको आप क्या करोगे, सिंपल एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है डीबी ब्राउजर। ओके, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से करना। सो आपने क्रोम में जाइए और आपको क्रोम में जाके क्या क्या टाइप करना है, डीबी ब्राउजर, ओके फॉर एसक्यूएलाइट। तो देखो यहाँ पर आ गया डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएलाइट। आप क्लिक करोगे और फर्स्ट लिंक पे जाओगे, या फिर डाउनलोड्स में भी जा सकते हो आप, और इसे डाउनलोड कर लोगे। ओके, तो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप यहाँ पर सिंपल ये जो डाउनलोड का लिंक है इसे क्लिक करोगे तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इंस्टॉल कर लो। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस को ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई डेटाबेस में क्या टेबल है या नहीं है। तो देखो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैं डीबी ब्राउजर लिखूंगा बस, ये आ गया डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएलाइट। ओके, और मुझे अपना डीबी ओपन करना है इसमें, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो दिस इज माय डीबी ब्राउजर, मुझे ओपन करना है। कहाँ पर बनाया था मैंने, अपनी एच ड्राइव में बनाया था, क्या नाम था, निशांत, जिसमें मैंने भी टेबल डाली है। तो मैंने इसे ओपन करा, सेलेक्ट एंड ओपन। तो देखो डेटा, अब आपको क्या करना है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि भाई एक टेबल है स्टूडेंट नाम की। अगर आपको ब्राउज डेटा करना है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो कि हाँ एक टेबल है भी स्टूडेंट नाम की। मैं क्या करता हूँ, टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ, मैंने कर दिया स्टूडेंट 1, एग्जीक्यूट कराया। ओके, अब देखते हैं वहां पर आया होगा कि नहीं आया होगा। तो देखो अभी के लिए क्या है, स्टूडेंट है। आप इसे रिफ्रेश करो एक बार, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट 1 भी शो कर रहा है, उसका भी सेम स्ट्रक्चर है आपका। सो टेबल नेम डिफरेंट होने चाहिए, टेबल का स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने क्या सीख लिया कि भाई टेबल कैसे बनानी है। तो मेरा सेकंड दूसरा काम भी हो गया, डेटाबेस बनाना आ गया, उसे ऑब्जर्व करना आ गया, और टेबल क्रिएट करना आ गया। अब हमारा टारगेट रहेगा कि भाई इस टेबल में डेटा कैसे डालना है। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि इस टेबल में वैल्यूज कैसे डालेंगे और कितने तरीके से डाल सकते हैं। ओके, मल्टीपल वेज है गाइस, मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, कि डेटाबेस में आप अपना डेटा कैसे इंसर्ट करा सकते हो। तो इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करके बता रहा हूँ, क्योंकि इतना कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा भाई। ओके, गॉट इट। बाकी आप एक बार अगर टेबल क्रिएट हो गई तो आप क्रिएट का कोड हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के लिए काम करता हूँ, मैं क्रिएट का कोड हटा देता हूँ यहाँ से।
बाकी आपको जो उसका फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैंने सारे कोड डाल रखे हैं, डेटाबेस एंड ऑल, आप वहां से जाके इसे ले सकते हो। तो मैं अभी क्या, अब मुझे इंसर्ट करना है, तो टेबल तो मैंने बना ही दिया है, बाकी मैंने इसे हटा दिया। गॉट इट। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन के बाद आप क्या करोगे, सिर्फ डेटा को इंसर्ट कराओगे। तो लिखता हूँ नाउ ट्राई टू इंसर्ट डेटा into the table which is present in data बेस। सो कौन सी टेबल थी, दो टेबल थी, स्टूडेंट और स्टूडेंट वन। तो सबसे पहले मैं क्या, स्टूडेंट में डाटा डालता हूँ, मैं डालता हूँ हेयर। सबसे पहला मेथड क्या है, here we insert data one by one। तो मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है आपका, c डॉट एग्जीक्यूट। ओके, और क्या एग्जीक्यूट कराना है मुझे, ये क्वेरी इंसर्ट। आप इसे क्यू में लेके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब किसी वेरिएबल में लेके भी लिख सकते हो और ऐसे भी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज है, सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद नेम, देन एज। तो मैंने क्या करा, इस तरीके से डेटा किसमें इंसर्ट करा दिया अपना डेटाबेस में। ओके, तो पहली बार में मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट करी, देखो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट जब मैं सेकंड टाइम इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो मुझे क्या देगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। भाई डेटाबेस के कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। ओके, डेटाबेस क्या करता है, एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। लाइक क्या, एटॉमिसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। तो इनकंसिस्टेंट मतलब यह इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आ रहा, मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि सेम डेटा फिर से डाल रहे हो, किसकी वजह से आ रहा है, आपका यूनिक कंस्ट्रेंट की वजह से आ रहा है, जो कि किस पे लगा है, आपका रोल नंबर पे। मतलब पहली बार आपने डाला तो ये रोल नंबर जाके सेव हो गया, बट आप दूसरी बार भी यही रोल नंबर डालोगे तो पॉसिबल नहीं है। नाम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, बट रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर देता हूँ, मैंने लिख दिया 2, तो ये इजिली मेरा डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। बट अगर मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो ये मुझे क्या देगा, प्रॉब्लम देगा, मतलब कि एक बार में एक ही वैल्यू, यूनिक वैल्यू जाएगी रोल नंबर के लिए। ओके, ये क्या है आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। तो अभी तक मैं 2 वैल्यू डाल चुका हूँ अपने डेटाबेस में, तो देखते हैं वो गई कि नहीं है। टीवी। ओके, तो ये मैसेज आएगा तो इसे डोंट शो अगेन या ओके कर सकते हो आप। मुझे ओपन करना है डेटाबेस, एच ड्राइव में था निशांत। ओके, और जैसे मैं यहाँ पाऊंगा ब्राउज डेटा, देखो 1 और 2 मुझे दोनों वैल्यूज मिल रही है। नाम और एज सेम हो सकता है बट ये सेम नहीं होगा क्योंकि इसे मैंने प्राइमरी की बनाई थी। ओके, तो ये क्या था आपका, इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हो। तो 2 वैल्यू तो मैं डाल चुका हूँ, इस तरीके से मैं 3। ओके, तो देखो बस मुझे क्या चेंज करना है, मुझे ये चेंज करना है। मैंने डाल दिया 3 4 5 6। ओके, और एक ही बार चलेगा, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, देखो लाइक अभी मैं, अगर मुझे अब इसे हैंडल करना है तो मैंने इसे भी ट्राई में डाल दिया। मुझे पता है भाई ये रिस्की कोड है आपका। ट्राई और एक्सेप्ट क्या करेगा ये आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग है गाइस। ओके, ओके, ये क्या है आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो देखो अभी के लिए आप ये देखो बस ट्राई एक्सेप्ट, बाकी इसकी वीडियोस मैंने आगे अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां पर इसको डिटेल में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ट्राई आपका रिस्की कोड मैनेज करता है, मतलब कि अगर कोई एरर आने वाली है आपकी और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर रिस्क है तो आप उसे ट्राई में डाल सकते हो। एक्सेप्ट क्या करता है, उसका अल्टरनेट कोड। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ना लगाऊं तो अभी तक क्या होता है आपका, इसे बोलते हैं आपका एबनॉर्मल टर्मिनेशन, मतलब आपका कोड यहाँ पर आके आगे नहीं एग्जीक्यूट होगा। बट अगर मैं एक्सेप्ट लगा देता हूँ तो इसके बदले आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर एरर आई है और बाकी आगे का कोड भी आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, जहां तक एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने लिखा प्रिंट प्रॉब्लम विद इंसर्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया इसे। तो देखो अभी के लिए मैंने एक बार चलाया, पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर मैं दूसरी बार चलाऊंगा तो देखो क्या आ रहा है, प्रॉब्लम विद इंसर्ट, मतलब कि ये आपका यूनिक कंस्ट्रेंट वाला एरर रेज हो रहा है। तो ये आपका कोड कौन सा चल रहा है, एक्सेप्ट ब्लॉक का अल्टरनेट कोड। ओके, तो इस तरीके से आप अपने एग्जीक्यूशन को इस तरीके से हॉल्ट होने से बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्राई एक्सेप्ट योर एक्सेप्शन हैंडलर।
तो पहला मेथड तो यही था आपका क्या कि सिंगल सिंगल वैल्यू को क्या करो आप इंसर्ट कराओ। पहला मेथड क्या था, सिंगल सिंगल वैल्यू को इंसर्ट कराओ। दूसरा मेथड देखते हैं, गाइस मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। ओके ये हो गया कमेंट। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि एग्जीक्यूट विद पैरामीटर, क्या विद पैरामीटर्स, एग्जीक्यूट क्वेरी विद पैरामीटर। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं देखते हैं। तो मैंने लिखा सिंपल सी डॉट एग्जीक्यूट, ओके सी डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू सेम क्वेरी स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है भाई, 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3। तो मैंने क्या करा, 3 क्वेश्चन मार्क मतलब पैरामीटर्स पास कर दिए। अब वैल्यूज क्या है आपकी, ये है, तो उसे आप यहाँ पास कर सकते हो। तो वो स्कैन कर देगा। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो आपकी यूनिक आईडी है मतलब रोल नंबर है वो होगा 7, लिस्ट फॉर्मेट में डेटा डाल रहे हो, नाम होगा विवेक, ओके, और एज होगी 26। ओके तो मैंने क्या बोला, रोल नंबर 7, नेम विवेक और एज 26। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। इंडेंटेशन एरर यहाँ पे आ रही है गाइस, तो इसे सही कर देते हैं, बाकी फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके तो देखो फर्स्ट टाइम में कोड एग्जीक्यूट हो गया, बट सेकंड टाइम पे चलाऊंगा मैं इसे तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिक इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ओके सो गाइस आपको पता ही क्यों आया होगा, वो ये इसलिए आया होगा क्योंकि ये क्वेरी एक बार जा चुकी है 7 नंबर की। ओके और इसी वजह से एरर दे रहा। तो मैं फिर से अब आपको डीबी ब्राउजर पे लेके चलता हूँ, इसे रिफ्रेश करा तो देखो ये वाली वैल्यू आई है। तो एक बार आ गई है, मैंने दोबारा इसे एग्जीक्यूट करा तो मुझे क्या दे रही है, यूनिक कंस्ट्रेंट एरर दे दी, कि मतलब ये वैल्यू पहले से ही आप इसे चेंज कर दो तो मैं चला जाऊंगा। मैंने 8 करा, देखो हो गया। अब मैं अगेन इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो 8 तो एक बार जा चुका है, तो अब क्या देगा ये, इंटीग्रिटी एरर, कि भाई यूनिक कंस्ट्रेंट एरर है, एक बार में एक ही ऐसी वैल्यू जाएगी जो कि यहाँ पर क्या रहेगी, यूनिक होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर रिपीट हो सकता है बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकता। तो सेकंड मेथड क्या है, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ क्या है कि पैरामीटराइज मेथड है, कि अगर आपको ऐसे आपके पास लिस्ट ऑफ लिस्ट में डेटा पड़ा है और आप उसे डेटाबेस में पास करना चाहते हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये आपका सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड देखते हैं। ओके तो थर्ड मेथड क्या है आपका, इसे ऐसे समझ लो, एग्जीक्यूट सिंगल क्वेरी विद नेम्ड पैरामीटर। अभी तक आपने क्या कैसे प्लेस वाइज पैरामीटर पास करे थे कि भाई ये यहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा और ये। अब हम क्या करेंगे, नेम के अकॉर्डिंग पैरामीटर पास करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे हो सकता है आपका। मैंने लिखा सी डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स स्टूडेंट वैल्यूज। क्या वैल्यूज है आपको इस तरीके से लिखना है, सिंटैक्स देख लो, रोल, ओके यही था। एक बार देख लेता हूँ मैं, टेबल का है मेरी, हाँ ठीक है, रोल नंबर, रोल नंबर, ओके। आफ्टर दैट क्या था आपका, आपको इससे पहले मैंने क्या लगा रखा है, कोलन लगा रखा है। एज ले लेता हूँ आ जाओ, ठीक है, या फिर ओके, या फिर चलो कुछ भी ले, हाँ चलो एज ले लेते हैं। आफ्टर दैट नेम, ओके। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक स्ट्रक्चर। सो भाई देखो मैंने यहाँ पर क्या नेम यूज करे हैं, सारे पैरामीटर्स यूज कर लिए मैंने। अब मैं डेटा पास करूंगा। तो आपको पता है जो की और वैल्यू या नेम और डेटा पास होता है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में होता है। तो मैं यहाँ से डेटा पास करूंगा। मैंने क्या लिखा सबसे पहले, अब कैसे भी पास कर सकता हूँ मैं, मैंने बोला नेम क्या होना चाहिए आपका, बस ये आपकी कीज सेम होनी चाहिए। नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर सैम, ओके। आफ्टर दैट रोल नंबर,
रोल नंबर में डाल देता हूँ यहाँ पर 10, उसके बाद एज, सो एज मैंने डाल दिया यहाँ पर 28। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ आप लोगों के आउटपुट में क्या आएगा। तो देखो एक बार कराया मतलब मेरा डेटा चला गया, दूसरी बार चलाऊंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो अब मैं देखते हैं यहाँ पर तो कैसा डेटा आया होगा। तो देखो ये क्या है इसका, यहाँ पर देखो रोल नंबर में क्या है आपका सेम, बट यहाँ पर अगर आप नेम में ऑब्जर्व करोगे तो 28 है, एज में आपका सैम आया है। ओके, तो ये कैसे हुआ, तो आओ वापस चल के देखते हैं कि ये हुआ कैसे एक्चुअली। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, नेम तो यहाँ पर ठीक है, बट यहाँ पर मैंने क्या करा है, रोल नंबर में 10 डाला था और एज में 28 डाला था, तो ये वैल्यू जहां से मैच नहीं हो पाई है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आया है। ओके, रोल नंबर तो अपने रिस्पेक्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे सही गया है, रोल नंबर अपने उसमें सही पहुंचा है। एक सेकंड में डेटाबेस ओपन करता हूं। सो ये देखो अब मैं यहाँ, ये रहा मेरा डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये इसकी वजह से आया क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरामीटर आगे पीछे कर दिया था। तो अब इससे सही कर लेता आ जाओ। बस रोल नंबर मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो रोल नंबर चेंज करा मैंने। ओके, और यहाँ पर था एज कॉमा नेम, तो यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले एज पास कर लेते हैं एंड देन नेम, कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं ऑपरेट करा के क्या आउटपुट में क्या आता है। सो गाइस देखो यहाँ पर क्या, रोल नंबर नेम और एज। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, थोड़ा सा अपन करेक्शन करा है मैंने। तो एक वैल्यू में प्रॉब्लम है, डू नॉट सप्लाई वैल्यू फॉर बाइंडिंग 1। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू बाइंड नहीं करी है मैंने। ओके, तो ये कभी आएगा जब आपने पैरामीटर्स कम पास करते हो जितने आपके कॉलम्स हैं। ओके, सो हियर इज नॉट आईडी या रोल नंबर, यहाँ मैंने आईडी लिख दिया गलती से, तो ये क्या था आपका रोल नंबर। अब देखते हैं, तो देखो ये डेटा मेरा डेटाबेस में जा चुका है। रिफ्रेश, क्या आ रहा, ऑपरेशन डेटाबेसेस लॉग। सो गाइस अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर दो एक बार। ओके, इसे भी क्लोज कर दो और अगेन रिफ्रेश करो। सो गाइस जब आप देखोगे मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया तो मेरी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ओके, मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखते हैं इसी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा मेरी ये वैल्यू कहाँ, मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज माय वैल्यू जो कि मैंने अभी यहाँ से सेंड करी है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी। तो एक क्वेरी ये भी है, तो ये आपकी किस टाइप की क्वेरी थी मैंने आपको बताया था, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर अभी क्योंकि मैंने कमेंट डिलीट कर दिया था। सो मेरी इस टाइप की क्वेरी थी, क्या, सिंगल क्वेरी टेबल विद नेम्ड पैरामीटर। ये आपके नेम्ड पैरामीटर है, आप इसके रिस्पेक्ट में डेटा सेट कर रहे हो। ओके, अब क्या एक लास्ट क्वेरी आपकी और है, वो क्या आपकी मैनी, एग्जीक्यूट मैनी की। एक टाइम पे अगर आपको मल्टीपल, ये तो क्या था 1 बाय 1 डेटा डाल देते हैं आप, पर अगर आपको एक टाइम पे मल्टीपल डेटा आपको सेंड करना है अपने डेटाबेस में तो आप कैसे करोगे, उसे कहते हैं एग्जीक्यूट मैनी, एग्जीक्यूट मैनी। ओके, तो देखते हैं क्या लिखना है। यहाँ पे लिखना है सी डॉट एग्जीक्यूट मैनी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और ये भी पैरामीटराइज क्वेरी है तो आपको पैरामीटर लगाने पड़ेंगे, ये लगा लिए पैरामीटर्स। ओके, अब आप बस अपने डेटा का स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर सेंड कर दो। तो मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई और मैं डेटा ऊपर से ले लेता हूँ। वी हैव दिस, बस मैं नेम और रोल नंबर चेंज करूंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले कुछ इस तरह से, क्या लिस्ट में क्या लिस्ट ऑफ टपल पास करूंगा कि भाई, बट 8 रोल नंबर तो मेरे पास पहले से ही डेटाबेस में, तो मैंने इसे डाल दिया 12 और नाम रख दिया विकास। एज तो कुछ भी रख सकते हैं हम, मैंने रख दिया 22। ओके, तो पहली क्वेरी ये हो गई। ओके, दूसरी ये लाइक 45 एज है आपकी ओके, और तीसरी ये हो गई। तो आप कितनी भी डाल सकते हो वैल्यू, अभी मैं यहाँ पर आपको 3 डाल के दिखा देता हूँ। ये यूनिक होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये देखो स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट कराई। ओके,
और ये आपके डेटाबेस में जा चुकी है। ओके, तो अब मैं इसे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो देखो 11 के बाद विकास, राम और राहुल, मैंने तीनों को एक साथ तो इनपुट कराया है किसमें, अपने डेटाबेस में। तो ये क्या था आपका कि आप अपने डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट कैसे कर सकते हो। ओके, तो आपको इंसर्ट करना भी आ गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा फेच करना। क्या फेच करना, तो ये 3 मेथड थे क्या इंसर्ट करने के लिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका फेचिंग मेथड, कि आप अपना डेटा कैसे फेच कर सकते हो फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, लाइक अगर आपके डेटाबेस में कोई डेटा पड़ा है तो आपको और आपको उसे रीड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रीड करने के लिए मुझे अगर सारे डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन ऊपर बना ही हुआ है, मैं इसी का यूज करता हूँ। ओके, तो देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चलाओगे आप, सी डॉट एग्जीक्यूट एक क्वेरी जो कि सारे डेटा को रीड कर लेगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या था स्टूडेंट। तो स्टार से क्या होता है कि सारा डेटा रीड हो जाता है आपका। सबसे पहले जो आपका एग्जीक्यूशन है वो क्या है, फेच वन। फेच वन मतलब एक एक क्वेरी, एक एक डेटा। तो मैंने लिखा प्रिंट वन, ये आपका मैसेज हो गया। सी डॉट फेच वन। सो गाइस, अगर आपने फाइल एंडिंग पढ़ी होगी तो वहां पर एक पॉइंटर होता था, यहाँ पे कर्सर होता है जो आपका आगे पीछे होता है। तो मैंने एक बार फेच वन चलाया, ये मुझे सबसे ऊपर वाला डेटा निकाल के देगा। फिर दूसरी बार चलाऊंगा, उसके बाद वाला, तीसरी बार उसके बाद वाला, चौथी बार उसके बाद वाला। तो ये क्या आपका कर्सर जो अपने आप से एक इंक्रीज होता जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो इसे मैंने एग्जीक्यूट कराया। देखो अब मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आई थिंक एग्जीक्यूट की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके तो देखो मुझे इस तरीके से डेटा मिला। आपको आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पर, या जो एरर के बाद है नीचे यहाँ पे, ये रहा। ओके, क्या है 1 2 3 4। सबसे पहले 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। ओके, मतलब मेरा कर्सर जितनी बार मैं तो सेम ही फंक्शन करा रहा हूँ ना, मैं उसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना है। मैंने सेम ही फंक्शन एग्जीक्यूट कराया। मैंने बोला फेच वन फेच वन फेच वन फेच वन। तो पहले 1 को रीड करा, फिर उसके बाद वाला, मतलब जो मेरा कर्सर है वो अपने आप से इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो आप जितनी बार अगर फेच वन के बाद दोबारा फेच वन चलाओगे तो उसके बाद वाली क्वेरी देगा आपको, मतलब खुद से इंक्रीज कर जाएगा, रीसेट नहीं होगा खुद से। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका फेच मैनी। फेच मैनी। सो गाइस देखो एक ही कर्सर है, एक ही कर्सर है, वो अभी चौथे पे बैठा है। अब इसके बाद में अगर फेच मैनी चलाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैनी मतलब एक टाइम पे मल्टीपल मल्टीपल डेटा। लाइक मैंने जितना आपका रिक्वायरमेंट हो उतना, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे चाहिए सी डॉट फेच मैनी। मैनी में कितने भाई, मुझे 3 चाहिए, या फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे 4 चाहिए। तो वो अगर आप ऐसे 4 मांगोगे तो क्या करेगा, इसके बाद के 4 देगा, मतलब कि इसके बाद का डेटा आपके पास आएगा, 4 के बाद का डेटा। तो देखते हैं। ओके, क्योंकि आपका कर्सर वहां पहुंच चुका है। देखो, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये क्या एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जो कहाँ से स्टार्ट है, 5 6 7 8, मतलब इसके आगे से। तो अगर आप चाहते हो इसे 1 से स्टार्ट करना है तो आप क्या करो, ऊपर वाले को कमेंट कर दो। तो अब क्या होगा, अब आपका जो कर्सर है उसने डेटा रीड कर लिया है। यहाँ पर ये रहा कर्सर, उसने डेटा रीड करा। ओके, डेटा रीड करने के बाद सी डॉट एग्जीक्यूट यहाँ पर लगाया था ना मैंने, ये रहा। ओके, इसे बाहर करना पड़ेगा। एक सेकंड है, जिससे एक काम करते हैं, इसे बाहर कर लो क्योंकि ये सबके लिए यूज हो जाएगा फिर। ओके, तो देखो इसे जैसे चलाऊंगा तो देखो अब 1 से आ रहा है। तो इस आउटपुट में और इस आउटपुट में कितना डिफरेंस है। इसने क्या करा है, 1 से रीड करा है, क्योंकि ये कर्सर अब यहाँ तक नहीं पहुंचा था फेच वन के थ्रू। ओके, अभी कहां पर है ये, 4 पर है। अब मैं लगाता हूँ फेच ऑल। फेच ऑल देखते हैं लास्ट, फेच ऑल। ये क्या करेगा, सारा डेटा आपको थ्रो करा देगा। तो प्रिंट फेच ऑल, बट कहां से, जहां पर लास्ट कर्सर आपने छोड़ा है। फेच ऑल सी डॉट सी डॉट फेच ऑल। तो देखो कहा 4 के बाद से स्टार्ट हुआ है, 5 एंड ऑल जो भी था। तो अगर आप इससे भी 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कमेंट करना पड़ेगा। तो इसे भी कमेंट कर देता हूं मैं। ओके, और आपको क्या फेच ऑल में 1 से लेकर पूरा लास्ट तक का सारा डेटा मिल जाएगा। तो देखो ये काउंट एक पॉइंटर की तरह है, एक आपके
कर्सर की तरह चल रहा है, जो क्या अपने आप से आगे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे भी आप इसे बोलोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली ओके अपने आप आगे बढ़ेगा और लास्ट पोजीशन में ही छोड़ देगा जहां पर आप इसे बोलोगे स्टॉप होने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 पे छोड़ दिया था, तो जब मैंने एक बार चलाया तो 4 से आगे कंटिन्यू करेगा। ओके, तो इसे खुद से मैनेज करना करोगे आप लोग कि हाँ क्या करना है। गॉट इट। आगे देखते हैं क्या ये आपको इंसर्ट करना भी आएगा और आपको फेच करना भी आएगा। अब लास्ट में आपको बताऊंगा क्या अपडेट और डिलीट, कि कोई डेटा अवेलेबल है तो आप उसे अपडेट कैसे कर सकते हो। तो अभी के लिए ये सारे मेथड मेरे हो गए हैं, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अपडेट करना है। नाउ ट्राई टू अपडेट द डेटा इन डीबी। ओके, तो पहले से क्या मेरे पास कर्सर तो ही है, सो सी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी लिखता है यहाँ पर अपडेट। सिंपल अपडेट करना है तो अपडेट कीवर्ड का यूज करूंगा, ये एसक्यूएल है आपकी। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, आप जो चाहो वो चेंज कर सकते हो, मैं भी नाम चेंज करूंगा। ओके, सेट नेम, क्या नेम सेट करना है मुझे वहां पर, मैंने बोला कि मुझे जो नाम सेट करना है वो है रवि। ओके, मतलब नाम मैंने गलत इनपुट कर दिया था, सेट नेम रवि। अब देखो यहाँ मैंने डबल कोट से स्टार्ट करा था और यहाँ भी मैं डबल कोट नहीं दे सकता हूँ, तो ये पैरामीटर मुझे सिंगल कोट है। पाइथन में आपको भी पता है कि अगर डबल कोट में कोई भी वैल्यू पास करनी है सिंगल कोट तो उसे सिंगल कोट में देना पड़ेगा। ओके, एसक्यूएल में भी यही है। वेयर आई रोल नंबर इक्वल टू 2, मैंने बोला जिसका रोल नंबर 2 है उसका नाम रवि कर दो। ओके, उसका नाम रवि कर दो। पहली क्वेरी चलाई मैंने अपनी ये, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कमेंट का मतलब समझ में आ सके कि एक्चुअल में कमेंट करता क्या। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया। ओके, एक सेकंड, टेबल नेम गलत हो गया, स्टूडेंट DUNT। ओके, तो देखो हो गया, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। मैं फिर से कराता हूँ एक बार, मेरा कोड फिर से एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 2 पे अभी भी क्या है, ओके निशांत है। ओके, 2 पे अभी भी क्या है, निशांत लिखा हुआ है, रवि नहीं हुआ है। गॉट इट, रवि नहीं हुआ है। तो रवि करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कोई भी चेंजेस परफॉर्म कराता हूँ तो मुझे उसे कमिट भी करना पड़ता है, ये नेसेसरी है। ओके, और जहां पर लास्ट आप कमिट करोगे वहीं तक आप अपने डेटा को रोल बैक भी कर सकते हो, मतलब वहां तक का डेटा आपका सेव रहेगा, आप उसे कभी भी जाके रिट्रीव कर सकते हो। तो देखो आप क्या हो गया, वो रवि हो गया। तो इस तरीके से आप क्या अपना कोई भी डेटा अपडेट कर सकते हो। लाइक इस कॉलम का बस आपको क्या है, की देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने वेयर क्लॉज में देखो की दी है, क्या एक की क्या थी मेरी, कि क्या नेम सेट किसका करना है, जिसका रोल नंबर 2 हो, जिसका रोल नंबर 2 हो। एक और क्वेरी लिख लेते हैं, आ जाओ। मेरे पास स्टूडेंट सेट रोल नंबर। ओके, रोल नंबर में डाल देता हूँ 24, वेयर आई नेम इज रवि। नेम क्या है जिसका, रवि है, तो आओ रवि डाल देते हैं। रवि इस तरीके से। ओके, वेयर नेम इज रवि। अब देखते हैं इसे ऑपरेट करके, तो देखते हैं। पहले तो रवि का एज 24 था, रोल नंबर 2 था, बट अभी क्या हो गया होगा, जैसे करूंगा मैं इसे रिफ्रेश तो देखो रोल नंबर 24 हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अपडेट, कि अगर आपको अपडेट करना डिलीट करना है तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है, क्या है वो देख लेते हैं। अपडेट एंड एट लास्ट योर डिलीट। ओके, तो डिलीट देखो सिंपल सी डॉट एग्जीक्यूट, कोई भी चीज डिलीट करनी है तो सिंपल डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे हम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कुछ भी दे दो, वेयर आईडी इक्वल्स टू, नॉट आईडी सॉरी, रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल टू 24, मतलब रवि वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। और जैसे आप करोगे, मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखो रवि गायब हो चुका है। ओके, अब अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी डॉट रोल नंबर नेम, ओके
और नेम में क्या पास कर रहा है, NISAHNT, ओके यही पास करा हुआ देखो, NISAHNT। और इसे मैंने एग्जीक्यूट कराया, ओके। सॉरी टू क्या बोल रहा है, ये अवेलेबल ही नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन है, मतलब कि वहां पर ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि यार इस तरीके का तो कोई कॉलम भी नहीं है, क्या ऑपरेशनल एरर, नो सच कॉलम NISHNT, ओके। तो देखो अभी ये डेटा मैच क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एक वैल्यू थी और ये एक डेटा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कोट्स में डाल देता हूँ कि उसे मैं बता सकूं कि ये क्या है, डेटा है, मुझे डेटा के रिस्पेक्ट में से मैच कराना है। तो देखो अब ये चल गया, तो दिस इज अ करेक्ट सिंटैक्स। अगर आप कोई आइडिया है, कोई वैल्यू पास कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप कोई स्ट्रक्चर एक स्ट्रिंग और टेक्स्ट पास करो तो आपको इस तरीके से पास करना है। अब देखते हैं क्या क्या गायब हुआ होगा। तो देखो जितनी भी वो वैल्यूज थी सारी की सारी गायब हो चुकी है जहां जहां वो मैच हुआ मेरे डेटाबेस में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेटाबेस। इससे ज्यादा ऑपरेशन कुछ नहीं होते, मैं सारे बता चुका हूँ आपको कि क्रिएट कैसे करोगे, बनाओगे कैसे, अपडेट डिलीट एवरीथिंग। अब हम एक प्रोजेक्ट की तरफ स्विच करेंगे, मैं आपको एक लॉगिन साइन अप फॉर्म बना के दिखाऊंगा आफ्टर दैट कि आप उसे कैसे बना सकते हैं। मतलब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाओगे जहां पर एक फॉर्म फिल करोगे, वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होगी, फिर आप उससे चेक करोगे कि हाँ यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। रजिस्टर्ड यूजर होगा तो आप उसे लॉगिन करा दोगे, नहीं होगा तो उसे मैसेज थ्रो कराओगे यू आर इनवैलिड यूजर और समथिंग जो भी आप चाहते हो। तो अब हम एक प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे जो आपका माइनर प्रोजेक्ट होगा, ओके। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। अभी तक के लिए आप इतने तक कंटिन्यू करो, कोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस।